अगर मुझे 2026 के अंदर कोडिंग एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ती तो मैं ये स्टेप्स फॉलो करता और वो गलतियां तो बिल्कुल रिपीट नहीं करता जो बिगनर्स करते हैं जब वो कोडिंग सीखना स्टार्ट करते हैं अपने कॉलेज डेज के अंदर, स्कूल डेज के अंदर। प्रोफेशनल लोग हैं, कभी कभी वो भी गलती कर जाते। तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, अगर तुम लोग जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा सेफ होगा और तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि तुम लोग कब प्रो कोडर बन गए। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो बिगनर्स हैं, जो लोग कोडिंग में नए हैं, वो गलतियां क्या ऐसी कर बैठते हैं जिनकी वजह से उनको लेटर लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है हर वीक एक नई लैंग्वेज शुरू करना और उसे कभी भी डेप्थ में कंप्लीट ना कर पाना। सच में तुम खुद सोच के देखो, टेक की दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी वास्ट है, नई नई टूल्स और टेक्नोलॉजीज आते जा रहे हैं। अगर तुम लोगों की डेप्थ किसी एक चीज में नहीं डेवलप हो पाएगी तो तुम लोग किस तरीके से इस मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। तुम लोगों को बैक एंड में जाना है, फ्रंट एंड में जाना है, डजेंट मैटर, पर तुम लोगों को डेप्थ होनी चाहिए किसी भी एक चीज के ऊपर। दूसरा पॉइंट ये आता है कि यूट्यूब पे रैंडम प्लेलिस्ट फॉलो करना। गलती जो लोग करते हैं वो है सिर्फ कोडिंग के ट्यूटोरियल्स देखना। देखो, आज की दुनिया में कोडिंग सीख सब रहे हैं पर कोडिंग कर बहुत कम लोग रहे हैं। इस बात को मैं फिर से बोलता हूं, लोग कोडिंग सीख सब रहे हैं पर कोडिंग कर बहुत कम लोग रहे हैं। कोडिंग उसी को ज्यादा समझ में आएगी या ज्यादा ब्रेन शार्प होगा ना वो बैठ के प्रैक्टिस करेगा कोडिंग की। ऐसी चीज नहीं है कि आपने ट्यूटोरियल देख लिया या फिर मैंने आपको बता दिया तो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगी और लाइफ टाइम आप एकदम कभी नहीं भूलोगे। ये कुछ गलतियां थी जो बिगनर्स करते हैं अपनी कोडिंग जर्नी के अंदर। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर मैं आपकी जगह पे होता, कोडिंग शुरू कर रहा होता तो मैं एग्जैक्टली क्या करता। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मैं ये डिसाइड करता कि मेरे को कोडिंग में किस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर जाना है। तो कोडिंग और टेक इंडस्ट्री काफी बड़ी है, यहाँ पे आपको काफी सारे डोमेन्स मिलेंगे जिनके अंदर आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, बैक एंड डेवलपमेंट है, फुल स्टैक डेवलपमेंट है, AI ML इंजीनियर है, डेटा साइंटिस्ट है, डेटा इंजीनियरिंग है, QA SDET है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। तो ये बहुत सारी वास्ट फील्ड है टेक के अंदर और हर एक फील्ड का जो टेक स्टैक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो अलग अलग है। सबसे पहले आप लोग ये डिसाइड करो कि आप लोगों को किस डोमेन के अंदर जाना है, कि क्या चीज सीखनी है आपको। मान लेते हैं कि किसी ने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को फ्रंट एंड में जाना है या मेरे को लेट्स सपोज बैक एंड में जाना है। तो अब बैक एंड में मेरे को जाना है तो मेरे को ये फर्दर डिसाइड करना पड़ेगा कि बैक एंड के अंदर मैं किन किन लैंग्वेजेस में बैक एंड सीख सकता हूं। वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर एक्चुअली में आज कंपनीज पूछ रही हैं और फ्यूचर में भी उनकी डिमांड रहेगी। एग्जांपल के लिए ले लेता हूं कि मेरे को बैकएंड में सीखना है तो बैकएंड में किस तरीके से सीख सकता हूं। या तो मैं Node.js सीखूंगा, Express.js सीखूंगा, या फिर मैं Go लैंग्वेज बैकएंड कर सकता हूं, जावा स्प्रिंग बूट के थ्रू बैकएंड कर सकता हूं, या फिर C#.NET कोर के थ्रू बैकएंड कर सकता हूं। सबसे पहला स्टेप है कि आप लोग ये डिसाइड करो कि आप लोगों को किस पाथ में जाना है। दूसरा स्टेप है उस पाथ के कॉरेस्पॉन्डिंग उठाओ कि आप लोगों को उस पाथ के लिए टेक स्टैक सीखना चाहिए। तीसरा स्टेप यह आता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल जावा मैंने पिकअप किया तो जावा को अब मैं एंड तक सीखूंगा, डेप्थ में सीखूंगा। अब मैं बार बार इधर उधर नहीं भागूंगा कि मैं वापस से रस्ट पे चला जाता हूँ, C# पे चला जाता हूँ, पाइथन पे चला जाता हूँ, मर्न पे चला जाता हूँ। नहीं, जावा पिकअप कर लिया तो जावा को एंड तक सीखूंगा। जावा के अंदर कलेक्शंस क्या होते हैं, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, वो सब सीखूंगा। तो ये मेरा हो गया स्टेप जिसमें मेरा फाउंडेशन क्लियर हो गया। इसके बाद मैं सीखूंगा कि मेरे को और कौन कौन से टेक स्टैक चाहिए, एडवांस चीजें आजकल के इंटरव्यूज के अंदर क्या पूछी जा रही हैं, वो सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करूंगा और विद इन 5 to 6 मंथ मैं वो सारे टेक स्टैक को धीरे धीरे कवर करता जाऊंगा। ये एक स्ट्रक्चर्ड वे है जिस तरीके से आप किसी भी डोमेन को टारगेट कर सकते हो विद इन टेक, बिना कंफ्यूज हुए, बिना भटके। तो आप लोगों को ये खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस डोमेन में इंटरेस्ट है। अगर आप लोगों को डेडिकेटेड वीडियो चाहिए हर डोमेन के ऊपर तो आप लोग मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। कॉन्सेप्ट को सीखो वो अच्छी बात है पर प्रैक्टिस करो साथ में साथ।